हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा था। इसकी मैं आपको 4 क्लासें या 4 लेक्चर कंप्लीट करवा चुका हूं। आज अपन इसकी 5वीं क्लास के बारे में बात करेंगे। आज अपना टॉपिक होगा सेल विभव और इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव एवं सेल विभव। सेल विभव बात करेंगे अपन इलेक्ट्रोड विभव। सबसे पहले बात करते हैं अपन इलेक्ट्रोड विभव की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोड विभव की। किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। पहले अपने को बात करनी है इलेक्ट्रोड विभव की। किसे कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव? क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव? देखो सुनना, कोई भी सेल होता है उसमें धातु इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्य विलयन में रहता है। धातु इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्य विलयन में। जैसे मैं यहाँ पर केवल एक ही इलेक्ट्रोड बना रहा हूँ। जैसे ये कोई सेल है, ये लवण सेतु रहता है इसमें, और ये धातु इलेक्ट्रोड इसमें लगे होते हैं। तो यह है धातु इलेक्ट्रोड। ये क्या है? धातु इलेक्ट्रोड। धातु इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य के विलयन। यहां पर ये किस में रहते हैं? विलयन में डूबे रहते हैं धातु इलेक्ट्रोड। जैसे यहां पर ये अपन डेनियल सेल की बात करें तो यहां पर तो देखो ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं और विलयन में क्या रहते हैं? धातु आयन। तो इलेक्ट्रोड पर तो क्या रहते हैं? ऋणावेशित, और ये क्या रहते हैं? धनावेशित। तो धातु इलेक्ट्रोड तथा विद्युत अपघटनी विलयन, दो चीजें हुई ना यहां पर। धातु इलेक्ट्रोड, धातु इलेक्ट्रोड और विलयन। कौन सा विलयन? विद्युत अपघटनी विलयन। इनके संधि पृष्ठ पर, इनके संधि पृष्ठ पर आवेश पृथक्करण के कारण या आवेश विभाजन के कारण, विभाजन के कारण एक विद्युत दिक् स्तर उत्पन्न हो जाता है। विद्युत द्विक स्तर उत्पन्न हो जाता है। दिक् स्तर उत्पन्न हो जाने के कारण जो विभव उत्पन्न होगा उसी विभव को अपन कौन सा विभव कहते हैं? उसी विभव को अपन क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड विभव। अर्थात अपन बड़ी आसानी से बोल सकते हैं धातु इलेक्ट्रोड तथा विद्युत अपघटनी विलयन के संधि पृष्ठ पर आवेश विभाजन के कारण एक विद्युत दिक् स्तर उत्पन्न हो जाता है, और उस विद्युत दिक् स्तर को ही अपन क्या कहते हैं? उस विभव को ही अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्लियर हुई? ये एक इलेक्ट्रोड का विभव है, ये दूसरे इलेक्ट्रोड का विभव होगा। अर्थात ये एक इलेक्ट्रोड का विभव है, ये इधर वाले इलेक्ट्रोड का विभव है ना, और ये इधर वाले इलेक्ट्रोड का विभव होगा। तो इसका विभव इस इलेक्ट्रोड का विभव कहलाएगा, और लेफ्ट साइड में है वो इस इलेक्ट्रोड का क्या कहेगा? कहलाएगा विभव कहलाएगा। और ये क्या है? अर्ध सेल है, और इधर वाला ये भी क्या है? अर्ध सेल है, अर्ध सेल। तो इसको चाहे मैं इलेक्ट्रोड विभव कहूं या फिर मैं चाहे क्या बोल सकता हूं? इसको अर्ध सेल विभव भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? अर्ध सेल विभव भी बोल सकता हूं, क्योंकि यहां पर आपको सबको दिख रहा है ये आधा सेल है तो इसको इलेक्ट्रोड विभव या अर्ध सेल विभव, ये दूसरा आधा सेल है तो इसको इलेक्ट्रोड विभव या फिर अपन क्या बोल सकते हैं? अर्ध सेल विभव बोल सकते हैं। तो पहले तो इलेक्ट्रोड विभव, चाहे इसके बारे में रिस्पेक्ट में बात करें चाहे इसके रिस्पेक्ट में बात करें, बात वही रहेगी। धातु इलेक्ट्रोड तथा विद्युत अपघट्य विलयन के संधि पृष्ठ पर आवेश विभाजन के कारण एक विद्युत द्विक स्तर उत्पन्न हो जाता है, उससे ये अपन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको क्लियर रहनी चाहिए। बस इसमें एक और जोड़ना है, साम्य अवस्था की स्थिति में रहती है। स्थिति कब रहती है? ये पोजीशन साम्य अवस्था के समय। कब? साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था की स्थिति में धातु इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघटनी विलयन
के संधि पृष्ठ पर आवेश विभाजन के कारण एक द्विकीय विद्युत स्तर उत्पन्न हो जाता है और उसी को अपन क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोड विभव या अर्धशैल विभव। क्लियर है ये बात। अब अपन बात करें शैल विभव की। किसकी बात करें अपन, शैल विभव की। ये बात किसकी हुई, इलेक्ट्रोड विभव। अब मैं बताता हूं आपको शैल विभव। देखो इन दोनों इलेक्ट्रोड विभव का जो अंतर होगा, इन दोनों इलेक्ट्रोड विभव का जो अंतर होगा वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा शैल का विभव। तो क्या होगा शैल विभव, शैल विभव बराबर ई कैथोड इलेक्ट्रोड और माइनस ई एनोड इलेक्ट्रोड। ये क्या कहलाएगा, शैल विभव। तो ई शैल या इस शैल विभव को इससे दर्शाते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, या फिर ई शैल बराबर क्या हो सकता है, ये कौन सा है, दायां इलेक्ट्रोड, कैथोड कौन सा है, दायां, माइनस ये कौन सा इलेक्ट्रोड है यहाँ पर, बायां इलेक्ट्रोड। बताओ ये दोनों चीजें, इलेक्ट्रोड विभव और दूसरा है शैल विभव, इसमें किसी को कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। एक जो शैल होता है उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं या दो अर्धशैल होते हैं। कितने अर्धशैल होते हैं, दो अर्धशैल। जैसे शैल विभव की अपन बात कर रहे हैं, एक जो शैल होता है जैसे शैल विभव, शैल विभव किसका अंतर होता है, कैथोड और एनोड का अंतर होता है। तो एक तो होता है अपचयन विभव, अपचयन विभव, और एक होता है ऑक्सीकरण विभव। तो शैल विभव कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक तो ये मैं कहूं इलेक्ट्रोड विभव, अपन किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोड विभव की, इलेक्ट्रोड विभव। अब देखो अपचयन विभव भी हो सकता है, ऑक्सीकरण विभव भी, और अपचयन विभव को इसको अपन इलेक्ट्रोड विभव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको अपन, इलेक्ट्रोड विभव भी बोल सकते हैं। देखो जब ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण के समय जो उत्पन्न विभव होगा वो कौन सा विभव कहलाएगा, ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा। जैसे जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा विभव है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इस समय जो विभव उत्पन्न हो रहा है वो कौन सा, ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा। इसी प्रकार जैसे कॉपर 2+, एक्वाटिक है, ये ठोस था, +2 इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, ये ठोस हो गया, ये अपचयन हो रहा है, तो ये कौन सा विभव हो गया, अपचयन विभव। तो अपन बात करें विभव या कोई भी इलेक्ट्रोड विभव, या यहां पर अपन विभव देखें तो ये कौन सा होगा, अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव। देखो ऑक्सीकरण होते समय जो विभव होगा वो ऑक्सीकरण विभव, अपचयन होते समय जो विभव होगा वो अपचयन विभव। अब अपन मान देखते हैं ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव के मान। ऑक्सीकरण विभव एवं अपचयन विभव, विभव के मान। जैसे जिंक है, ये ऑक्सीकृत हो रहा है जिंक 2+ में, तो ऑक्सीकृत हो रहा है तो इसका कौन सा विभव होगा, इसके ऑक्सीकरण विभव का मान, कौन सा इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण विभव का मान होता है 0.76 वोल्ट। कितना होता है, 0.76 वोल्ट। अब यही अपचयित हो, जैसे जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन, और ये किस में चला गया, जिंक ठोस में, तो ये अपचयित हो रहा है, इस समय इसका जो विभव होगा वो कौन सा विभव होगा, अपचयन विभव। अब देखो ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव के मान होते तो बराबर ही हैं, लेकिन इनमें चिन्ह क्या रहता है, विपरीत। जैसे जिंक के ऑक्सीकरण विभव का मान 0.76 वोल्ट है,
तो इसके अपचयन विभव का मान कितना हो जाएगा, माइनस 0.76 वोल्ट। ये चीज आप सबको क्लियर होनी चाहिए, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव के मान बराबर ही होते हैं, केवल सिंबल का अंतर होता है। इसी प्रकार जैसे कॉपर है, इसका अपचयन विभव, ये जब अपचयित होता है उस समय का विभव होता है 0.34 वोल्ट। कैसे, ये रहा, अपचयित हो रहा है तो इसके अपचयन विभव का मान कितना है, 0.34 वोल्ट। और इसके ऑक्सीकरण विभव का मान कितना हो जाएगा, माइनस 0.34 वोल्ट। कितना हो जाएगा, माइनस 0.34 वोल्ट। तो ये चीज भी आप सभी को क्या रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए। क्या क्या, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। तो यहां पर मैं आपको बता चुका हूं, इलेक्ट्रोड विभव क्लियर है, सेल विभव क्लियर है, अपचयन विभव क्लियर है, ऑक्सीकरण विभव क्लियर है। ये चीजें सबको क्या रहनी चाहिए, आपको क्लियर रहनी चाहिए। हाँ, आईपीएससी आजकल अपचयन विभव को ही क्या मानती है, इलेक्ट्रोड विभव। ये आईपीएससी ने स्वीकृत कर रखा है। तो जब जब मैं इलेक्ट्रोड विभव की बात करूंगा तो वो कौन सा होगा, उसका अपचयन विभव ही होगा। ये चीज अपने को दिमाग में रखनी है, ऑक्सीकरण विभव नहीं, इलेक्ट्रोड विभव। आईपीएससी किसको मान रही है आजकल, अपचयन विभव को। क्लियर हुई ये बात सभी को। चलो अब अपन बात करते हैं आगे। अब अपन बात करेंगे सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। तो अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बता चुका हूं। किस किस के बारे में बता चुका हूं मैं आपको, इलेक्ट्रोड विभव सभी का क्लियर है। सेल विभव बता सकते हो सभी, सेल विभव का फॉर्मूला। अपचयन विभव बता सकते हो सभी, और ऑक्सीकरण विभव के बारे में आप सभी बता सकते हो, ऑक्सीकरण विभव। इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब अपन बात करते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, या इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, या इसको क्या कह सकते हैं अपन, सेल विभव भी कहते हैं, सेल विभव भी कहते हैं। इसके बारे में अपन अब बात करेंगे, या फिर मैं कहूं चर्चा करेंगे। देखो क्या होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या सेल का विद्युत वाहक बल। वाहक बल, देखो किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है उसके बारे में अपन यहां पर बात करेंगे। अर्थात जब सेल खुले परिपथ में होता है उसी समय बात करेंगे। सेल कैसा रहना चाहिए, खुले परिपथ में। कैसे परिपथ में रहना चाहिए, जब सेल खुले परिपथ में रहता है उस समय दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, उनके मध्य जो विभव का अंतर होता है वही क्या कहलाता है, सेल का ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या क्या कहलाता है, सेल विभव कहलाता है। तो जब सेल खुले परिपथ में होता है उस समय सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होता है, जो विभव का अंतर होता है, वही क्या कहलाता है, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल विभव कहलाता है। बताओ इसके बारे में आप सभी बता सकते हो। खुले परिपथ में इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल विभव कहलाता है। एक होता है मानक सेल विभव। क्या होता है, मानक सेल विभव। अर्थात मानक का मतलब होता है सांद्रता क्या रहनी चाहिए,
1 मोल पर लीटर। दाब क्या रहना चाहिए, एक एटमॉस्फेरिक, एक वायुमंडलीय ताप क्या रहना चाहिए, 298 केल्विन। जब ये 3 कंडीशन अपन अप्लाई करते हैं उस समय जो सेल विभव होता है वो कौन सा सेल विभव कहलाता है, मानक सेल विभव। और इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड विभव होता है इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का, वो इलेक्ट्रोड विभव क्या कहलाएगा, उसी इलेक्ट्रोड विभव को अपन क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। इस समय जो इलेक्ट्रोड विभव होगा उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये चीज भी आपको क्या रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए। तो विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल विभव किसे कहते हैं, जब सेल खुले परिपथ में होता है उस समय सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभव का अंतर होता है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल विभव। क्लियर ये बात। मानक सेल विभव या मानक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जब विद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता क्या लेते हैं, मोलर सांद्रता या 1 मोल पर लीटर, दाब 1 एटमॉस्फेरिक और ताप 298 केल्विन। इस परिस्थिति में जो सेल विभव होता है वो सेल का क्या कहलाता है, मानक सेल विभव या मानक विद्युत वाहक बल। और इस दौरान जो इलेक्ट्रोड विभव होगा वो क्या कहलाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्लियर हुई ये बात सभी को। अब देखो सेल विभव या जो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल सेल द्वारा दी गई उस ऊर्जा के बराबर होता है जो कि इकाई आवेश को सेल परिपथ में प्रवाहित कर सके। तो ये किसके बराबर होता है, सेल द्वारा दी गई उस ऊर्जा के बराबर होता है, बराबर होता है जिससे इकाई आवेश को सेल परिपथ में प्रवाहित किया जा सके तो उस ऊर्जा के बराबर होता है। तो मैं लिखूं यहां पर EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या लिखूं मैं सेल विभव। ये क्या होगा, विद्युत ऊर्जा बट्टा आवेश, विद्युत ऊर्जा या फिर क्या कहते हैं अपन इसको, कार्य भी कह सकते हैं। और ये क्या है, आवेश, ये क्या होगा, कूलाम में, इसको तो आवेश। तो सेल द्वारा किए गए उस कार्य के बराबर ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, सेल द्वारा किए गए उस कार्य के बराबर होता है जिससे इकाई आवेश को सेल परिपथ में प्रवाहित किया जा सके। तो ये सेल विभव या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसके बराबर होगा, विद्युत ऊर्जा या विद्युत कार्य और बट्टे आवेश। तो ये क्या है, सेल विभव। अब देखो मैं कहूं कि यदि कार्य या फिर मैं कहूं ऊर्जा मैं कहूं 1 जूल और आवेश कहते हैं 1 कूलाम, तो अपन कह सकते हैं ना कि जब 1 कूलाम आवेश को सेल परिपथ में प्रवाहित करने में 1 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। क्या कह रहा हूं मैं, 1 कूलाम आवेश को सेल परिपथ में प्रवाहित करने के लिए यदि 1 जूल ऊर्जा अपने को खर्च करनी पड़े तो उस समय जो सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जो सेल विभव होता है, वो 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो यहां पर क्या कह रहा हूं, क्या लिख सकता हूं मैं, 1 वोल्ट बराबर क्या लिख सकता हूं, 1 जूल बट्टे 1 कूलाम। क्या लिख सकता हूं, 1 जूल बट्टे 1 कूलाम। तो ये डेफिनेशन किसकी हो गई, ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन हो गई। इसी को क्या कहते हैं, 1 वोल्ट। यदि
1 कूलाम आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने में 1 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़े या इतना कार्य करना पड़े, तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो सेल विभव होता है वो 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो इस प्रकार से 1 वोल्ट की आप सभी डेफिनेशन भी दे सकते हो। क्लियर है ये सभी? अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। तो ये सभी को क्या रहना चाहिए? क्लियर रहना चाहिए। तो यहां पर मैंने क्या करवा दिया है आपको, ये 1 वोल्ट की परिभाषा भी कंप्लीट करवा दी है। क्या होता है? 1 जूल बटे 1 कूलाम। ये क्या है? 1 वोल्ट। 1 कूलाम आवेश को विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उस समय सेल का जो विभव होता है वो 1 वोल्ट के क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं और उसको अपन क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है सेल विभव और विभवांतर में अंतर लिखिए। सेल विभव और विभवांतर में, विभवांतर में क्या लिखना है अपने को? अंतर लिखना है। आप सभी जानते हो सेल विभव क्या होता है। 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव का अंतर जब सेल खुले परिपथ में हो, यानी जब सेल खुले परिपथ में हो, खुले परिपथ में हो, उस समय दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव का अंतर होता है। दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव का अंतर होता है। विभवांतर क्या होता है? बस इतना सा ध्यान रखना है, जब सेल बंद परिपथ में हो, जब सेल बंद परिपथ में हो, परिपथ में हो, उस समय सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर, यानी सेल बंद परिपथ में होने का मतलब सेल से धारा प्रवाहित हो रही है। धारा क्या हो रही है? प्रवाहित, यानी सेल को अपन क्या कर रहे हैं? यूज में ले रहे हैं, काम में ले रहे हैं। ये इनके मध्य का मेजर डिफरेंट है, पहला अंतर है। ये सेल खुले परिपथ में, अर्थात सेल से धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, सेल खुले परिपथ में है, सेल को यूज में नहीं लिया जा रहा है। सेल विभव, ये सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अधिकतम विद्युत वाहक बल के, अधिकतम विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। जैसे सेल को कंप्लीटली अपने चार्ज कर लिया और उसको परिपथ में से हटा लिया, तो वो सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल के बराबर ये तो हो जाएगा। और ये क्या है? जैसे सेल को कंप्लीटली चार्ज कर लिया, परिपथ में से हटा लिया, फिर अपन सेल से विद्युत धारा काम में ले रहे होंगे, उस समय के विभव का अंतर होगा, यानी इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर। इसका मतलब थोड़ी बहुत विद्युत धारा तो अपन ने काम में ले ली, तो अधिकतम विद्युत वाहक बल से थोड़ा सा क्या होगा? कम। तो यह है सदैव सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल से, अधिकतम विद्युत वाहक बल से कम ही होता है, देखो जो विभवांतर का इसका मापन है ना, इसका मापन अपन आसानी से कर सकते हैं वोल्ट मीटर द्वारा, जबकि इसका मापन वोल्ट मीटर से नहीं करके किसकी सहायता से करते हैं? विभव मापी की सहायता से करते हैं, जो कि शून्य विक्षेप सिद्धांत पर कार्य करती है। वोल्ट मीटर द्वारा अगर अपन इसका मापन करें तो वोल्ट मीटर कुछ धारा
खुद भी स्वयं भी काम में लेता है, इस कारण इसका मापन वोल्टमीटर से एग्जैक्ट नहीं कर सकते। इसका मापन विभव मापी से करेंगे और इसका मापन किसकी सहायता से करते हैं अपन, वोल्टमीटर की सहायता से करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप सभी का क्लियर हुआ क्या, सेल, विभव और विभवांतर। बताओ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति की। इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति की। तो यहां पर मैं हल्का सा लिख देता हूं, अपना आगे टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति। ये टॉपिक अपन अब पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति। देखो इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति किस प्रकार से संभव हो जाती है और किस प्रकार से इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति होती है उसके बारे में अपन देखेंगे। देखो इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति को समझने के लिए अपन यहाँ पर एक रिएक्शन पर विचार करते हैं, जैसे कॉपर 2+ एक्वाटिक और +2 इलेक्ट्रॉन और ये चलेगी कॉपर ठोस में। इस रिएक्शन पर अपन आसानी से विचार कर सकते हैं और इसकी सहायता से अपन समझ सकते हैं इसको। देखना यहां पर इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति को समझने के लिए अपन 3 स्थितियां जो बनेगी उनके बारे में यहां पर अपन डिस्कशन करेंगे। तो निम्न 3 स्थितियां, निम्न 3 स्थितियां हो सकती है। जैसे अपन सबसे पहले स्थिति की बात करें, फर्स्ट, जैसे कॉपर आयन। कॉपर आयन कॉपर इलेक्ट्रोड से टकराएं। पहली स्थिति में कॉपर आयन कॉपर इलेक्ट्रोड से टकराएं और इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो, अर्थात इनका न तो अपचयन हो और न ही ऑक्सीकरण हो। ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रोड विभव होगा उसको कहते हैं अपन शून्य इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड कहेंगे इसको, शून्य इलेक्ट्रोड। अर्थात इस स्थिति में ये इलेक्ट्रोड अपने को प्राप्त होगा। जैसे ये सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रोड एक लगा हुआ है। तो इसको शून्य इलेक्ट्रोड कह सकते हैं या फिर इसको अपन क्या कह सकते हैं, नील इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। कौन सा है ये, शून्य इलेक्ट्रोड। अब दूसरी परिस्थिति स्थिति देखते हैं अपन। जब कॉपर 2+ आयन इस इलेक्ट्रोड से टकराएं और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो जाएं, क्या हो जाएं, अपचयित, तो इसको क्या कहेंगे अपन, अपचयन विभव कहेंगे। अपचयन विभव। देखो यहां पर कौन सी स्थिति रहेगी, ये स्थिति रहेगी यहां पे, इसको मैं बना देता हूं। जैसे ये रहता है पॉजिटिव और यहां पर विलयन रहेगा नेगेटिव, क्योंकि यहां पर, और ये किसकी तरह कार्य करेगा, ये कैथोड की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा, कैथोड। और ये कौन सा विभव हुआ इसका, अपचयन विभव। अब अपन इसकी स्थिति थर्ड लेते हैं। देखो इसमें क्या, इलेक्ट्रोड पर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके कॉपर 2+ आयनों के रूप में विलयन में चला जाए, तो ये स्थिति ऐसे होगी, ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके किस में चला जाए, विलयन में। तो यहां पर ये स्थिति बनेगी क्या, बताइए आप मेरे को,
तो कॉपर पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कैसा हो जाएगा, ये ऋणावेशित हो जाएगा, और विलयन कैसा हो जाएगा, यहाँ पे धनावेशित हो जाएगा। ये विलयन क्या हो गया, धनावेशित। तो ये किसकी तरह कार्य करेगा, यहाँ पर ये एनोड की तरह कार्य करेगा, और ये कौन सा विभव उत्पन्न होगा, यहाँ पर ऑक्सीकरण विभव। कौन सा विभव उत्पन्न होगा, यहाँ पर ऑक्सीकरण विभव। तो मैंने कहा इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति को समझने के लिए अपन 3 स्थितियां देख सकते हैं। यहाँ पर ये इस रिएक्शन के बारे में अपन ने बात करी है, कॉपर इलेक्ट्रोड लेकर के अपन ने यहाँ पर इसको समझा है। तो जब कॉपर आयन यहाँ पर टकराते हैं, कोई चेंजेज नहीं, शून्य इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं और निक्षेपित हो जाते हैं अपचयन इलेक्ट्रोड कैथोड, इलेक्ट्रॉन त्याग कर विलयन में चले जाते हैं ऑक्सीकरण एनोड। इस प्रकार से इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति होती है। अर्थात धातु इलेक्ट्रोड और विलयन के संधि पृष्ठ पर साम्य अवस्था की स्थिति में, ऐसे बोल देंगे, आवेश के विभाजन के कारण एक द्विक विद्युत स्तर उत्पन्न हो जाता है, और उसी को अपन क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। ये डेफिनेशन मैं पीछे बता चुका, और ये 3 स्थितियां भी यहाँ पर आपके सामने मैं सभी रख चुका हूँ। क्लियर हुई है स्थिति। चलो अब अपन बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की। अब अपन पढ़ेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो इसको टॉपिक को अपन यहां पर लिख लेते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब देखना, इसको समझना, इसे यहां पर थोड़ी समझने वाली बात है। किसी भी एकल इलेक्ट्रोड का या अर्ध सेल का विभव ज्ञात करना संभव नहीं है। किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए एक सेल बनाया जाता है, और सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड। उनमें से जो एक इलेक्ट्रोड होता है उसका विभव अपन स्वेच्छा से शून्य मान लेते हैं, और जिसका विभव अपन स्वेच्छा से शून्य मानते हैं उसको अपन कहते हैं संदर्भ इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं उसको, संदर्भ इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड, संदर्भ इलेक्ट्रोड। इसका मतलब क्या है, वह इलेक्ट्रोड जिसका विभव स्वेच्छा से शून्य मान लिया जाता है, लिया जाता है, उस इलेक्ट्रोड को अपन क्या कहते हैं, संदर्भ इलेक्ट्रोड। और संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में अपन किसको कब प्रयुक्त करते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। किसको प्रयुक्त करते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसको अपन कहते हैं सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको अपन संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में, या एस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यह एक कैसी है, प्राथमिक संदर्भ इलेक्ट्रोड है, संदर्भ इलेक्ट्रोड। कुछ द्वितीयक संदर्भ इलेक्ट्रोड भी होती है, कुछ द्वितीयक संदर्भ इलेक्ट्रोड भी होती है। संदर्भ इलेक्ट्रोड वो कौन सी होती है, जैसे सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, या किसको बोल सकते हैं, केलोमल इलेक्ट्रोड। केलोमल इलेक्ट्रोड ये कैसी इलेक्ट्रोड हैं, ये द्वितीयक प्रकार की संदर्भ इलेक्ट्रोडें हैं। तो मैंने ये कहा मानक इलेक्ट्रोड विभव, यहां पर मैंने ऐसे कहा किसी भी एकल इलेक्ट्रोड का या अर्ध सेल का विभव अपन ज्ञात नहीं कर सकते।
इलेक्ट्रोड विभव या अर्धशैल विभव ज्ञात करने के लिए अपने को एक सेल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? अपने को एक सेल बनाना पड़ेगा और उस सेल में एक जो इलेक्ट्रोड विभव है उसको अपन क्या कह रहे हैं? संदर्भ इलेक्ट्रोड, यानी उसका विभव क्या होगा? स्वेच्छा से अपन शून्य मान लेंगे। यहां पर अपने को क्या प्राप्त होगा? यहां पर सेल विभव आएगा। क्या आएगा? सेल विभव। इस सेल विभव में से जो संदर्भ इलेक्ट्रोड है, संदर्भ इलेक्ट्रोड, इसका इलेक्ट्रोड विभव घटा देंगे तो अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव बताओ आप मेरे को ज्ञात हो जाएगा क्या? तो इस प्रकार से एक सेल बनाया जाता है तो उसका रीडिंग आएगी, वो होगा सेल विभव। उसमें से संदर्भ इलेक्ट्रोड का विभव अपन घटा देंगे तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा? अज्ञात इलेक्ट्रोड का विभव प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में किसको काम में लेते हैं? इसको, ये एक प्राथमिक है। द्वितीयक प्रकार की संदर्भ इलेक्ट्रोड ये होती है। ये चीज आपको सबको क्या रहनी चाहिए? क्लियर रहनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। कौन सी इलेक्ट्रोड की? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंडीशन कौन सी है? 1 मोलर सांद्रता, टेम्परेचर, प्रेशर, वो 3 कंडीशन लगती है। उस समय इसका विभव होगा वो मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो अब अपन बात करेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। देखो इसकी बनावट के बारे में देख लेते हैं अपन। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है? जैसे एक पात्र होता है, इस पात्र में 1N HCl का विलयन भरा होता है और इसमें एक कांच की नली लगी रहती है। क्या लगी रहती है? कांच की नली। और कांच की नली में एक प्लेटिनम का वायर लगा रहता है और इससे एक प्लेटिनम का पत्रक, प्लेटिनम का पत्रक, आयताकार पत्रक जुड़ा हुआ है और इसके बीच में भरी रहती है मरकरी। क्या भरी होती है यहाँ पर? मरकरी। तो इधर से प्रोवाइड करते हैं अपन हाइड्रोजन गैस और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ये क्या भरी है इसमें? मरकरी। और ये क्या है? प्लेटिनम का तार। ये क्या है? कांच की नली। अब देखो ये स्थिति, इसमें एक जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसकी ये स्थिति रहती है। इसमें पात्र में ये सभी लगे हुए रहते हैं। क्लियर है ये बात सभी को? अब देखो इसमें कौन कौन सी, इसमें ऑक्सीकरण होते हैं। इसमें कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीकरण। यानी ये ऑक्सीकरण तो होते हैं H2 और ये H प्लस एक्वाटिक प्लस इलेक्ट्रॉन, और अपचयन भी हो सकता है इसमें। अपचयन मतलब H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन और ये हाफ H2 गैस। ये इसमें ऑक्सीकृत और अपचयित होने वाली रिएक्शन है। देखो इधर से अपन जो हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं, कुछ हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम पत्रक द्वारा अधिशोषित हो जाती है और कुछ हाइड्रोजन गैस यहाँ से कहाँ पर चली जाती है? विलयन में चली जाती है। और इस अधिशोषित हाइड्रोजन गैस और विलयन में जो H+ आयन है उनके मध्य साम्य भी स्थापित हो जाता है। इस प्रकार से ये क्या है? यहाँ पर एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका सेल आरेख कैसे लिख सकते हैं? H+ एक्वाटिक और ये 1/2 H2, ये कौन सी गैसेज फॉर्म में है और ये किस पर है? प्लेटिनम के वायर पर। इस प्रकार से इसका अपन क्या दर्शा सकते हैं? सेल विभव। हाँ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का यूज आजकल बहुत कम किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि पूरे प्रयोग के दौरान सांद्रता 1 मोलर रहनी चाहिए, तापमान कांस्टेंट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 298 केल्विन रहना चाहिए और दाब 1 एटमॉस्फेरिक रहना चाहिए, जो पॉसिबल बहुत ही कम हो पाता है। इस कारण आजकल कौन सी इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं? द्वितीयक प्रकार की इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं। इस प्रकार आज मैंने ये सभी आपको करवाया है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।